अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं अपने होटल में ही नाश्ता, क्योंकि ये बेस्ट रहता है कि बंदा खा पी के फिर निकले और खूब सैर करके और फिर शाम को वापस आए। बुफ़े इनका अच्छा था। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है अबैंडन्ड शिप। यहाँ पर एक जगह है समंदर के अंदर ही, एक बहुत बड़ी शिप है जो कि वैसे ही पड़ी हुई है, बट लोग उसको विज़िट करते हैं। बहुत अच्छी हाइट से नज़र आती है। सिटी से थोड़ा सा बाहर जैसे निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत वेदर हो जाता है और बादल। तो थोड़ी देर रुक के हमने थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया वादी का। अब चलते हैं शिप की तरफ। शुरता भी यहाँ पर भी पहले मट्टी वाले माउंटेन्स थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं और लग रहा है कि बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे हमें। और इन्हीं व्यूज़ को कैप्चर करने के लिए मैं अपने गिम्बल का इस्तेमाल करूँगी, जो कि मैंने स्पेशल इसीलिए ऑर्डर किया था कि यहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। सो बड़ा मज़ा आएगा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप मेरे व्लॉग्स देखें, पिछले व्लॉग्स भी देखें आप लोग। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। जहाँ पर शिप है वहाँ पर जाना मुश्किल हो गया था, बिकॉज इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो वही थॉट कि यहाँ से चलो जो नज़ारा मिल रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नीचे समंदर है लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी नहीं आएगा। सो हमने यही सोचा कि हम इधर ही स्टे करते हैं और यहीं से ही थोड़ा इंजॉय करके तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम शिप की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे ज़्यादा हो रहा था क्लाउड्स, और जैसे जैसे पीछे हट रहे थे
थोड़ा नीचे जा रहे थे तो कम हो गया था, तो अभी कम है इसलिए हमें ये व्यू नज़र आ रहा है। और ये देखिए लेक्सस का हेडलाइट साफ़ करने का फीचर कितना खूबसूरत है। मैंने फोरम को डिमांड करके बोला कि दोबारा से करें, मैं दिखाना चाहती हूँ, तो बहुत ही मज़े का ये फीचर है। आज है 14 अगस्त। अगर पाकिस्तान में होते तो ज़रूर सेलिब्रेट करते, बट अब आउट ऑफ कंट्री हैं, इधर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ताहा के लिए उसकी नानो लेके आई हैं पाकिस्तानी 14 अगस्त से रिलेटेड ड्रेसेस एंड एवरीथिंग, बट उसने कुछ भी नहीं ऐसा लगवाया, बस शर्ट पहन। चलो इतना भी उसका थैंक यू कि उसने ये भी कर दिया। अब हम जा रहे हैं मुगसिल बीच। बीच पर हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी रश था, मुश्किल से पार्किंग मिली। ऐसा लग रहा है जैसे नया नया बना है और बहुत ज़बरदस्त वॉक वे है और शॉप्स हैं।
ये बहुत खूबसूरत सा था, ताहा को ये लेके दिया। वाह मौसम की अगर बात करें तो मौसम जितना उम्मीद थी ना कि मौसम हवा और ठंडा, वो नहीं है। ठीक है, गर्मी ह्यूमिडिटी है, बट जब हवा चलती है तो कुछ सुकून होता है। अदरवाइज गर्मी, एक वो होता है ना कि हिली एरिया हो, मे बी जब हम हाइट पर जाएं तो और वेदर अच्छा हो, बट अभी स्टिल यहाँ बीचेस पर इतना ज़बरदस्त मौसम नहीं है। मुकसेल बीच पर एक जगह ब्लो होल, ब्लो होल देखने लोग काफ़ी आते हैं और बहुत मज़े की जगह, बट हमें ऐसा सच नज़र नहीं आया। ब्लो होल होता है कि पत्थर जो होते हैं उनमें सुराख होता है, तो नीचे से जब पानी बहुत तेज़ आता है तो वो एकदम से ब्लो होता है और बड़ा मज़े का सीन बन जाता है। हमें वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आया। वो थॉट कि अब वापस चलते हैं, आगे जाके क्या करना है, बस नज़र आ रहा है यहाँ। फिर हमने सोचा क्यों ना आए हैं तो ये दूसरा जो एरिया है ये भी देख ही लेते हैं, बिकॉज गर्मी की वजह से दिल कर रहा था कि बस चलते हैं। और 2 जगह पर ये हो रहा था, एक ये जगह थी, एक दूसरी जगह है। मैं कभी इसको कैप्चर करती तो वो वाला फट पड़ता।
सो कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था इन चीज़ों को, बट वो जो चीज़ थी वो कुछ और चीज़ थी। लेट्स फाइंड आउट कि वो कहाँ पर है। अब हमने कहा कि हम देख के ही जाएंगे। सो फाइनली हमें वो जगह मिल गई है और यहाँ पे करते हैं एंजॉय। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। बड़े टाइम पे आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हुआ? It's okay. It's okay. क्या हुआ? सो फाइनली हमें वो जगह मिल गई थी और बहुत मज़ा आया। ताहा के साथ जो प्रैंक हुआ वो बहुत मज़े का था। अगर आपको भी मज़ा आया तो एक लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अब हमारा दिल था कि ताहा के साथ एक दफ़ा और प्रैंक करें, बट उस टाइम आया ही नहीं और उसके लिए वेट करना पड़ता।
और पानी का बहाव तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। सलाला वाली साइड का जो समंदर है बहुत ही मज़ेदार और लाइवली है कि आपको डरा देता है। तो यहाँ से हमने वापसी के लिए ले ली गोल्फ कार, जिसका पर पर्सन 500 पैसा था। सलाला से जब हम निकले थे तो हम यमन की बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं, तो रास्ते में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक यमन को टच कर पाते हैं। और अब चलते हैं जबल शात, और गाड़ी ध्यान से ड्राइव कीजिएगा क्योंकि रास्ते में कैमल आ जाते हैं एकदम से, कोई पता नहीं चलता। सो अपनी स्पीड जितनी उन्होंने लिखी है उतनी ही रखिएगा। मैंने न झाका और हर सर्दी में गर्मी में जाड़े में बारिश में तुम मेरी होना, शोना मेरी शोना 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 मेरी, जैसे दो नदियों का पानी मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जाने की है, जिंदगी कैसे बनती सुहानी मुझे। काले शीशे काला ऐनक पाया काला, चंडीगढ़ तेरे करके आया नहीं तेरे काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता काला 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 काला। क्या नज़ारा है। सो बादलों में से निकल के अब या इस पॉइंट पर सूरज आ जाता है और थोड़ा सा व्यूज़ चेंज हो जाते हैं।
और जैसे ही जबल शाद में एंटर होते हैं सो इतना खूबसूरत सा ये व्यू मिल जाता है, फुल क्लाउड्स में एंटर हो जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं जबल शाद व्यू पॉइंट पर और ताहा और अम्मी गाड़ी में हैं क्योंकि ताहा सो रहा था। हमने सोचा चले हम दिखाते हैं व्यू, बट यहाँ पे व्यू क्या देखना, बिल्कुल ही ब्लैंक था। क्लाउड्स की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा मिस्ट था। सो नीचे का क्या व्यू था वो हम नहीं देख पाए और वो किसी और वेदर में आके देखना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे भी जाके आप देख सकते हो, जो मुझे नज़र आया वो नीचे वालों को भी नज़र आ रहा है। सो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से व्यू एंजॉय करके हम लोग चलते हैं आगे। रास्ते में यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू था नीचे बीच का, तो हमने गाड़ी चढ़ा दी माउंटेन पर और काफ़ी रफ पैथ था। सो गाड़ी के मोड चेंज किए और चढ़ा दी। आई होप सब अच्छे से रहे। सॉरी क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी बम्पी हो रही है, तो बट जो आगे व्यू मिलेगा वो उसको देख के सब कुछ आप भूल जाएंगे। सो एक ओमानी अंकल पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम 4 व्हील ड्राइव क्यों ली है, इसीलिए कि कहीं पे भी घुसा दो, कहीं पे भी चढ़ा दो। सो हियर वी गो। अब चलते हैं फ़ज़ाइया बीच। फ़ज़ाइया बीच का रास्ता जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब रोड नहीं बनी हुई बट रास्ता है। सो लोग इतना वहाँ जाते नहीं और लोगों को पता नहीं है, बट हमने तो एक एक कोना देखना है सलाला का। सो हम कूद पड़े फ़ज़ाइया बीच में।
काश इसकी रोड अच्छी होती, बहुत मज़ा आना था। बट जो व्यू है इसका, जो सीनरी है बहुत ज़बरदस्त है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कर्वी हो के आप नीचे जाते हो। आई होप बीच भी उतना ही प्यारा हो। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और मुझे यही था कि बीच के अंदर जाना है, सो मैंने तो जूते उतार के गाड़ी में रख दिए। खुरम और ताहा का ऐसा प्लान नहीं था कि वो अंदर जाएं, मेरा और अम्मी का है। और खुरम ने शूज़ नहीं उतारे, लेकिन आप यकीन करेंगे इतना पानी, इतना ज़ोर से पानी पड़ रहा था, बहुत ज़बरदस्त बीचेज़ हैं। और मैंने अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए इस क्रैब को भी कैप्चर कर लिया। खुरम के जौगरना उतारने का नतीजा।
अच्छा, जो मस्कत में बीचेस हैं, मस्कत वाली साइड पर, उसमें सी शेल्स मिलते थे, और इस सलाला वाली जो बीचेस हैं इनमें पर पेबल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत पेबल्स हैं, ख़ासकर इस बीच पर। और वो जैसे पानी आता था साथ पेबल्स भी आते थे, बहुत पानी प्रेशर से आता था और वापस भी आपको प्रेशर से लेके जाता था। सो वही कंट्रोल ताहा। और ताहा भी उस खूबसूरती को बहुत एंजॉय कर रहा था। पत्थरों की पत्थर से टक्कर से जो आवाज़ें आती थी वो भी बहुत मज़े की और सूदिंग थी। तब चलते हैं वापस। हम आ गए अपने होटल और काफ़ी थकावट हो गई थी आज और बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और चलते हैं बाहर, कुछ खाना खाते हैं। इस दफ़ा हमने सोचा कि कुछ टर्किश बाहर से ट्राई करते हैं। रेटिंग अच्छी थी बट इट वाज टेस्टलेस। वही रिग्रेट कि क्यों हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को छोड़ के इसमें खाना खाया। खाना खाने के बाद वापसी पर हमने सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है, उसमें हमने सोचा नमाज़ पढ़ लें। तो ये जेंट्स का एरिया है।
बच्चों के साथ अलाउ नहीं है, इसलिए अम्मी और ताहा बाहर रहे और मैंने अंदर नमाज़ पढ़ ली। चलें जी, ये था आज का दिन और बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपने भी बहुत सीनरी एंजॉय की होगी। कल हम जाएंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ार पर। बहुत सारी और जगह एंजॉय करेंगे। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।